बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से घोसी उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं 4,30,394 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं आज। और 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई गई है और कड़ी निगरानी उपचुनाव के मतदान पर लगाई जा रही है। सपा से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी से मैदान में है दारा सिंह चौहान। किसी भी शिकायत के लिए जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से मतदान कर सकेंगे। पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मतदान कराने के लिए 591 कंट्रोल यूनिट की व्यवस्था भी की गई है। 591 बैलेट यूनिट और 630 वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। और अमितेश श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, आज घोसी उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। इस वक्त का मत प्रतिशत क्या है और किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही केंद्रों पर? देखिए, अगर हम घोसी विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे का जो आंकड़ा मीडिया के सामने आया है निर्वाचन आयोग का, वो 12% है। यानी कि 12% जो मतदान है दिव्यदर्शनी, वो घोसी के लोगों ने किया है। जो जानकार है वो कह रहे हैं कि लोगों में रुझान है, लोग अपना मत डालना चाहते हैं और यही वजह है कि सुबह 9 बजे तक का जो परसेंटेज है वो 12% है। दूसरी बात अगर हम करें घोसी उपचुनाव की, अगर पूरी बात कर लें हम, तो तकरीबन 4.5 लाख जो वोटर्स हैं वो हैं। और इसमें तकरीबन 2,21,000 जो मतदाता हैं वो पुरुष मतदाता हैं। 1,99,000 जो वोटर्स हैं वो महिला वोटर्स हैं। तो पुरुषों की संख्या ज्यादा यहाँ पर है। और कुल मिलाकर अगर इस चुनाव की बात करें दिव्यदर्शनी, तो जो 10 उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हालांकि पूरा अगर चाक चौबंद व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने पूरे मऊ जिले को सील कर दिया। जो बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए हैं। बाहरी लोगों को पहले ही पुलिस ने जो घोसी से बाहर जारी भेजने का जो फरमान है वो जारी कर दिया था। उसके अलावा 239 जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी के लिए दिव्यदर्शनी 27 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको तैनात किया गया है। 2 जोनल जो मजिस्ट्रेट हैं वो तैनात हैं। 110 बड़ी संख्या है, 110 जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनको तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसका अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें 2 कंपनी आरएफ हैं, 10 कंपनी सीआरएफ हैं और 10 कंपनी जो पीएससी के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। 3 जो एडिशनल एसपी हैं उनके जिम्मे घोसी उपचुनाव की जिम्मेदारी है। 5 योग की तैनाती जो है वो की गई है। उसके अलावा अलग अलग जनपदों के 12 जो एसएचओ हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है, उनको तैनात किया गया है। साथ में जो महिला फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। और कुल मिलाकर घोसी के रण में जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय वोटर्स हैं, उनकी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। और यही है वजह है कि 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 12% पार कर गया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी और जो दिन ढलेगा त्यों त्यों ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है दिव्यदर्शनी, ये सिर्फ घोसी का उपचुनाव नहीं है, ये दोनों ही दलों ने, खासतौर पर जो प्रमुख दल हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों ने, आपने देखा होगा कि जब अब चुनाव प्रचार में तमाम नेताओं के जो बयान आए उनमें दोनों ही दलों ने साफ कर दिया है कि घोसी का उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी थी। और आज जब किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन जो है वोटर्स का दिन है। और यही वजह है कि
जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में इस जो वोटिंग चल रहा है उसमें मतदान करने के लिए उनकी जो लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़े दिलचस्प पहलू ये भी है दिग्दर्शनी कि महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है। भले वोटर्स लिस्ट में उनकी संख्या कम हो, लेकिन तमाम जगहों पे हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो कतारें हैं वो लंबी कतारें हैं और हर कोई अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है। फिलहाल आज सभी जो प्रत्याशी हैं घोसी के उपचुनाव में मैदान में, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। जी अमितेश, यहाँ पर अगर बात करें, जब प्रचार प्रसार हुआ तो अपने अपने हथकंडे दोनों ही पार्टियों ने अपनाए। जहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए गए, तो वही जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अलग ही मुद्दे रहे। लेकिन जब मतदान हो रहा है तो जनता का क्या कहना है, किस बेसिस पे यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और क्या उनकी इस बार रणनीति है वोटर्स की? क्योंकि पार्टी की रणनीति अलग होती है, वोटर्स की रणनीति अलग होती है कि कौन सी चीज उन्हें ज्यादा पसंद आई या कौन सी चीज पर वो वोट करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। जो वोटर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए विकास हमारी प्राथमिकता में शुमार है और घोसी चूंकि सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता रहा है और ऐसे में खासतौर पे यहाँ पे स्कूल्स हों, सड़कें हों, बिजली की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा इस पूरे चुनाव में। हालांकि सभी दलों ने रोजगार की बातें करी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए चुनावी सभाओं में रोजगार की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात अगर हम कर लें, सियासी बात कर लें दिग्दर्शनी, तो दारा सिंह चौहान चूंकि पहले बीजेपी में मंत्री थे, फिर वो समाजवादी पार्टी से विधायक बने, फिर वो बीजेपी में बस गए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों से बात हुई, वो साफ तौर पे गुस्से में दिखे और ये कहे कि चुनाव जबरन थोपा गया। 15 महीने का ये चुनाव है, 15 महीने पहले ही चुनाव हुआ, फिर चुनाव करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है। तीसरा जो सबसे अहम और बड़ा मुद्दा इस चुनाव भर में हमने देखा और महसूस किया, लोगों जो वोटर्स हैं वो भी मान रहे हैं, स्थानीय बनाम बाहरी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है घोसी के उपचुनाव में कि सुधाकर सिंह को लोग स्थानीय मानते हैं। हालांकि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान उनको बाहरी मानते हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान कहते हैं कि देखिए आजमगढ़ जो जिला है, पहले मऊ जिला आजमगढ़ में था, हम यहाँ से विधायक रहे बगल के सीट से, तो हम बाहरी नहीं हैं और ये हमारे अपने लोग हैं। तो ये तो रही सियासी बात। सियासत में सहमार्ग का खेल दिग्दर्शन चलता रहता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर निष्पक्ष तौर पे बात करिए तो लोगों में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है, लोगों में सड़कों को लेकर गुस्सा है, सड़कें ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, कल कारखाने सही नहीं है, घोसी में जो शुगर मिल है वो भी जर्जर अवस्था में है। लोग कह रहे हैं कि देखिए जो पिछड़ेपन का जो दंश था वो लगातार हम लोग झेल रहे हैं। सरकारें कोई भी कई आई गई, लेकिन जो विकास होना चाहिए था घोसी का वो नहीं हुआ। तो फिलहाल अपने अपने वोटर्स के मूड हैं। वोटर्स स्थानीय बनाम बाहरी पर भी जा रहे हैं। वोटर्स जो विकास घोसी में नहीं हुआ उस पर भी अपनी कहीं ना कहीं ईवीएम में उन तमाम मुद्दों को लेकर अपने बटन का इस्तेमाल करेंगे, अपने उंगलियों से उन चीजों पर साफ तौर पे। चूंकि आज का दिन जो है दिग्दर्शनी वोटर्स का दिन है, तमाम जो ये कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही। तो मुद्दे घोसी के चुनाव में हमने ग्राउंड जीरो पे काम किया दिग्दर्शनी, लेकिन कई मुद्दे नजर आए और मुझे लगता है कि आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर इन तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे